नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को वर्चुअल संवाद में 57,000 ग्राम प्रधानों और सदस्यों से बात की है। इस दौरान उन्हें विकसित यूपी 2047 अभियान के लक्ष्यों से परिचित कराया गया। ग्राम प्रधानों को सुझाव देने और योजना को जन जन तक पहुंचाने के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश का सपना गांवों के सशक्त होने से पूरा होगा। उनका कहना है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। अगर गांव आत्मनिर्भर होंगे तो प्रदेश और देश भी मजबूत बनेंगे। उन्होंने पिछले 8 सालों में हुए विकास की बातें साझा की है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो सीमित थी। किसानों और युवाओं के लिए अवसर कम थे। भ्रष्टाचार और अव्यवस्था में वृद्धि थी। लेकिन 2017 के बाद प्रदेश की स्थिति सुधरी है। सीएम ने मुख्य सुधार और उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था 13 लाख करोड़ से बढ़कर 35 लाख करोड़ हुई है। प्रति व्यक्ति आय 43,000 से बढ़कर 1,20,000 हुई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकसित यूपी 2047 संवाद श्रृंखला के तहत में ग्राम प्रधानों से वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान प्रधानों ने बीते 8 सालों में गांवों में हुए विकास की कहानी को सुनाया। उन्होंने बताया कि जो कुछ आज गांवों में है वे केवल एक सपना था। इस मौके पर श्रावस्ती जिले के टडवा महंत गांव के प्रधान शिव कुमार राजभर ने बताया कि मुख्यमंत्री के अभियान से पूरा गांव जुड़ा हुआ है। कौशाम्बी जिले की मझनपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत उखया खास की सीमा निर्मल ने बताया कि स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। पंचायत की बैठकों का संचालन वे खुद करती हैं। साथ ही बीसी सखी के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा। बरेली जिले की बिथरी चैनपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत भरतौल के प्रधान प्रवेश ने बताया कि उनके गांव भरतौल में सबसे पहले मॉडल राशन की दुकान खोली गई थी और आज भरतौल मॉडल ग्राम के रूप में जाना जाता है। महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिसके बाद में मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बैठक में कुछ निर्णयों की जानकारी साझा की गई। जिला खनिज फाउंडेशन न्यास तृतीय संशोधन नियमावली 2025 को मंत्रिपरिषद ने आज अपना अनुमोदन प्रदान किया है। ये उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन न्यास तृतीय संशोधन नियमावली 2025 प्रख्यापित की गई है। इसमें राज्य सरकार पर कोई व्यवहार नहीं पड़ेगा। प्रस्तावित संशोधन में 70% डीएमएफ निधियां केवल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कौशल विकास आदि में व्यय की जाएगी तथा 30% तक की निधि का उपयोग भौतिक संरचना यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के विकास में व्यय की जानी है। ये विशेष रूप से आज मंत्रिपरिषद ने इस पर अपनी सहमति प्रदान की है। भूतत्व और खनिकर्म का एक बिंदु पर मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति दी है। वर्ष 2025-26 में मूल्य संवर्धन योजना के अंतर्गत धान क्रय नीति की घोषणा भी आज कर दी गई है। 1 अक्टूबर से लेकर और 31 जनवरी 2026 तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और 15 अक्टूबर से लेकर 28 फरवरी 2026 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान क्रय किया जाएगा। इसमें गत वर्ष धान के कामन धान का मूल्य 2300 रुपये प्रति कुंतल था। इस वर्ष जो प्रस्तावित हुआ है वो 2369 प्रति कुंतल प्रस्तावित हुआ है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान क्रय नीति 20 रुपये कुंतल उसमें ज्यादा होगा। इसमें 2389 प्रति कुंतल रहेगा। यानी पिछले वर्ष 2320 रुपये प्रति कुंतल का दाम था। कुल 69 रुपये की वृद्धि की गई है दोनों में, सामान्य यानी कामन धान में भी
और ग्रेड ए वाले धान में भी 60 लाख मीट्रिक टन खरीद करने का लक्ष्य है। इस समय 3300 केंद्र बन गए हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने और खासतौर से मंत्रिपरिषद ने इसमें बढ़ाकर 700 केंद्र और बढ़ाने की बात कही है कि 700 केंद्र और बढ़ा दिए जाए। ये नमी मापक यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक कांटे और किसान को सुविधा के लिए पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए जो क्रय केंद्र बने। इस 25-26 में जो हमारा मोटा अनाज है उसको खरीदने की भी पॉलिसी आज डिक्लेयर की गई। मक्का 2400 रुपये प्रति क्विंटल मक्का का दाम निर्धारित किया गया है, इसकी खरीद भी की जाएगी। बाजरा 2775 रुपये प्रति क्विंटल। ज्वार 2 मेल का है, हाइब्रिड, एक मालदांडी। इसमें जो ज्वार है वो हाइब्रिड वाला 3699 रुपये प्रति क्विंटल और ज्वार मालदांडी है वो 3749 रुपये प्रति क्विंटल। मालदांडी का रेट है 3749 रुपये प्रति क्विंटल। 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक इसकी खरीद होगी। मक्का की खरीद जो है वो 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 25 तक मक्का के लिए जो 25 जिले क्वांटिफाई किए गए हैं, बुलंदशहर, बदायूं, हरदोई, उन्नाव, मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, औरैया, कन्नौज, इटावा, गोंडा, बहराइच, बलिया, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, देवरिया एवं ललितपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मृत पुलिसकर्मियों के आश्रित परिजनों को पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत करीब 5 करोड़ 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इस योजना के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा से हुए एमओयू के अनुसार आकस्मिक दुर्घटनाओं में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों को चेक दिए जाते हैं। इसी क्रम में आरशी विकास चंद्र पांडे जीआरपी वाराणसी के परिजनों को 1.85 करोड़, आरशी शिवम पीलीभीत के परिजनों को 1.70 करोड़, आरशी गरी कस्तन सिंह अयोध्या के परिजनों को 1.70 करोड़ की राशि सौंपी और कार्यक्रम में अपर पुलिस महानिदेशक पीएचक्यू प्रशांत कुमार और पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक सलभ माथुर, पुलिस महानिरीक्षक भवन एवं कल्याण आर के भारद्वाज सहित बैंक ऑफ बड़ौदा के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली के रशियन कल्चर सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें संस्कृतियों का संवाद की आयोजन समिति के सह अध्यक्ष अशोक डजियोंगन ने पत्रकारों के संघ के सचिव और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से बातचीत की है और निशांत मीणा ने इंडिया को रसिया मंच का रिप्रेजेंट किया है। निशांत मीणा ने कहा, मुझे खुशी हुई है कि मैंने इंडिया का झंडा रूस में फहराया है। I would like to thank Dr. Eleanor Romidova ma'am, the director of Russian House, Olga ma'am, especially to helping me organize this, beautiful exhibition here. And then, nonetheless, a great thanks to Ashok sir for inviting me to the Dialogue of Culture 19th edition this year. It was very overwhelming for me, and it was emotionally, spiritually, culturally very, close to my heart, and it was very close because I had a very great impression and a great attachment to the great patriotic war of 1941-1945, which took place between the Soviet Union and the Nazi Germany. And as part of it, on the second day of our event in St. Petersburg, we visited the Piskorovskaya Memorial Cemetery, and you can see the sketch here, the motherland. So being there, it was quite emotional for me. I was quite crying because the horrors, the torture the people of Soviet Union faced under the Nazi occupation, that just overwhelmed me there. So it was very emotional trip for me actually, and I really congratulate Mr. Ashok sir because it was all because of him that I made this historic visit. And I would like to share my another point that
I became the first Indian ever actually to carry the Indian flag inside the halls of Hermitage. So it was unexpected for me, and it was something that Ashok sir actually shared with me when I was taking this photo that is like located there. So you can see that. So thank you, sir. Это вот, значит, ну вот директор Эрмитажа, который открывает наш форум. Видите, знакомое лицо уже. У него на отрыв брали интервью все российские каналы. Он был вообще гвоздем программы. So you can see the director of the museum Hermitage that you saw, and also like a very familiar face of our Nishant. He was very popular, and a lot of media outlets, they like made videos with them, him especially. У нас одно условие. Участникам должно быть не меньше 18 и не старше 35. Our participants should be from 80 to 35 years old. Хочу сказать, что вот в этом зале проходит открытие и кинопоказы. Это Эрмитажный театр, который был построен Екатериной II 2,5 веков тому назад, архитектор итальянец Кварнети. This hall is inside the Hermitage, so it was established by the Ekaterina II, so more than 200 years ago, and like it's the designer of this is Italian. What? Кварнети. Да. А это зал, крупный зал, один из лучших залов вообще в России и в мире. Это амфилада главного штаба. Мы здесь открываем вот этот процесс открытия выставки 400 работ 50 лучших фотографов мира. So here you can see one of the biggest hall in Russia, and there were more than 400 workers that we like showed to the audience. Ну, это вот, например, здесь мы представляем диалог не только в виде фотографий, не только в виде работ блогеров, в виде работ художников, इंस्टाляторов, но мы еще на диалоге показываем. मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मैं एक्चुअली पहला भारतीय बना जिसने हर्मिटाज के अंदर भारत का झंडा फहराया, एंड मुझे इसकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। इवन लाइक मुझे अशोक सर ने बताया कि आप पहले भारतीय जो भारत का झंडा इंडिया से यहाँ पे लेके आए हैं। जैसे काफी इंडियंस आ रहे हैं जो फ्लैग लेके नहीं आए, सो दैट वाज वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी, एंड इमोशनली कल्चरली मेरे लिए बहुत ही यूनिक ट्रिप थी, बिकॉज ये मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी आउट ऑफ इंडिया, एंड उसमें भी मैं एज अ पार्टिसिपेंट गया तो वो मेरे लिए ऑनर की बात थी, वो भी एक ऐसे प्रेस्टिजियस कल्चरल इवेंट के अंदर, और वो भी एक ऐसे म्यूजियम के अंदर जो वर्ल्ड फेमस है। सो इट वाज क्वाइट एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, अ प्राउड मोमेंट। Russia has been a very good friend, a quite close friend of India, and I am very fond of Russian architecture, to be honest, because like there is this geometry within the like ungeometric buildings of Russia. Like Kremlin itself, there is no geometry in each building, but yet it looks beautiful from views. So like the architectural beauty of the whole Russia is like that takes on me quite a lot, and like I have interest in international relations, so उसने मुझे काफी इम्पैक्ट डाला है, क्योंकि दिल्ली एंड मॉस्को हिस्टोरिकल एक बहुत ही लंबा और ऐतिहासिक तौर पे एक मजबूत संबंध कायम रखा हुआ है। तो वो चीज जो है वो इसको सेट करती है, क्योंकि इस साल रशिया और इंडिया 25 साल पूरे कर रहे हैं अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की अगले मंथ। सो दैट इज ऑल्सो स्पेशल कि मैंने एक ऐसे ईयर के अंदर ट्रिप की जिसमें लाइक विश्व युद्ध के 80 साल पूरे हो रहे हैं, लाइक इंडिया रशिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल पूरे हो रहे हैं। सो दैट इज क्वाइट स्पेशल फॉर। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है
जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग की, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच में फोन पर बातचीत को लेकर नाटो महासचिव मार्क रूट का बयान पूरी तरीके से तथ्यहीन और निराधार है। उन्होंने आगे क्या कहा, आपको सुनाते हैं। Statement by NATO Secretary General Mr. Mark Rutte regarding a purported phone conversation between Prime Minister of India and President Vladimir Putin of Russia. This statement, let me clarify, is factually incorrect and entirely baseless. At no point has Prime Minister Modi spoken with President Putin in the manner suggested. No such conversation has taken place. We expect the leadership of an important and esteemed institution like NATO to exercise greater responsibility and accuracy in public statements. Speculative or careless remarks that misrepresent the Prime Minister's engagement or suggest conversations that never occurred are unacceptable. As previously stated, India's energy imports are meant to ensure predictable and affordable energy cost to the Indian consumer. India will continue taking all necessary measures to safeguard its national interests and economic security. In the last several months, since January 2025, so far we've had 2,417 Indian nationals deported or repatriated from the United States. In the case of Ms. Harjeet Kaur, she also returned recently. You are well aware of our position on migration. We want to promote legal pathways of migration. देखिए, हाल ही के दिनों में हम लोगों को पता चला कि कुछ और भारतीय नागरिक रूसी सेना में को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। यह बात हम लोगों को भारतीय उनके परिवारजन के मार्फत से पता चला है। इस बात को हम लोगों ने दोनों तरफ, रशिया में उनका जो यहाँ पर दूतावास है और मॉस्को में जो उनका सरकार है, दोनों के साथ हम लोगों ने फिर से उठाया है और बहुत मजबूती से उठाया है कि जल्द से जल्द जो हमारे नागरिक हैं उनको वहां से रिहा करा जाए। करीबन 27 लोग हैं जो अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं, 27 लोग जो भारतीय नागरिक अभी रूसी सेना में कुछ हाल ही के दिनों में भर्ती हुए थे और उनको हम लोग वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। As far as we are concerned, we have stated this earlier as well, skill talent mobility and exchanges between India and the United States, they have contributed significantly to innovation, wealth creation, economic growth, competitiveness, productivity in the two economies, and we want to remain engaged with all concerned, including the industry, and we also hope that these factors that I just talked about will receive due consideration. कश्मीर के मुद्दे पे हम लोगों का बयान साफ है, हमारा क्या पोजीशन रहा है पिछले गत सालों में, गत दशकों में, उससे आप सभी लोग भली भांति वाकिफ हैं। जहां तक नॉर्थ साइप्रस की आपने बात कही, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा
जो विदेश मंत्री की मीटिंग हुई साइप्रस के फॉरेन मिनिस्टर से, उस पे ये बातचीत हुई और वहां पर आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा कि विदेश मंत्री ने इस बात पर बातचीत की और ये कहा गया कि हम उस बात का समर्थन करते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव और लास्टिंग सेटलमेंट हो साइप्रस। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का भव्य आगाज हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी ITS का उद्घाटन किया तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में उपस्थित रहे। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो यानी यूपी ITS 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन भव्य तरीके से हुआ। ये शो ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में हुआ, जिसका उद्घाटन और अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की विशिष्ट उपस्थिति रही। उद्घाटन समारोह में वरिष्ठ केंद्रीय और राज्य मंत्रियों, सांसदों, सम्मानित राजदूतों और दुनिया भर के राजनयिक प्रतिनिधियों की भागीदारी ने इसे और गरिमामय बना दिया, जिसमें रूस भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ। ये अवसर एक मंच पर शासन, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के एक उल्लेखनीय संगम का प्रतिनिधित्व करता है। अपने उद्घाटन भाषण में पीएम मोदी ने 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके मार्गदर्शक को याद करते हुए अंत्योदय के सिद्धांत पर जोर दिया। साथियों, आज हम सभी के मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। दीनदयाल जी ने हमें अंत्योदय की राह दिखाई थी। अंत्योदय यानी जो सबसे आखिर में है उसका उदय। गरीब से गरीब तक विकास पहुंचे और हर भेदभाव समाप्त हो, यही अंत्योदय है। और अंत्योदय में ही सामाजिक न्याय की मजबूती रही हुई है। और आज विकास का यही मॉडल भारत दुनिया को दे रहा है। साथियों, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आज विश्व में हमारे फिनटेक सेक्टर की बहुत चर्चा है। इस फिनटेक सेक्टर की सबसे खास बात है कि इसने समावेशी विकास को, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बहुत ताकत दी है, बढ़ावा दिया है। भारत ने ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म बनाए जो सबको साथ लेकर चलते हैं। यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर, ONDC, ये हर किसी को मौका दे रहे हैं। यानी प्लेटफॉर्म फॉर ऑल, प्रोग्रेस फॉर ऑल। आज भारत में इसका असर हर जगह दिखाई देता है। मॉल में शॉपिंग करने वाला भी यूपीआई इस्तेमाल करता है और सड़क पर चाय बेचने वाला भी यूपीआई का इस्तेमाल करता है। फॉर्मल क्रेडिट जो कभी सिर्फ बड़ी कंपनियों को मिलता था, वही। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।